हेलो गाइस, दिस इज खुशबू हेड। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 6.2। जिसका हमारा प्रश्न एक क्या है, x और y के मान ज्ञात करें और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर होगा सी डी के। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, इस x के और y के मान ज्ञात करना है। फिर जो ये दोनों लाइन है इसको हमें समांतर दिखाना है। तो इसको दिखाने से पहले आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने इसके परिचय की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पता नहीं होगा तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले। ओके, तो इसकी जो एक छोटी प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको यहाँ पर छोटा सा दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी होती है। तो जैसे कि ये एंगल बनते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों क्या है हमारी समांतर रेखा। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा क्या करे, प्रतिच्छेदित करे, तब जो हमारे कोण बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, ये एंगल 1 किसके बराबर होगा, ये कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, और जो कोण 2 है वो कोण 6 के बराबर होगा। ये होती है हमारी संगत कोण की प्रॉपर्टी। ओके, और ये जो है हमारा वो कौन सा होता है, एकांतर अंतःकोण। कौन कौन से होते हैं एकांतर अंतःकोण, यानी कि कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा और कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा। ओके, अगर हम देखें कोण एकांतर बाह्य कोण की प्रॉपर्टी, तो कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर, और कोण 2 कोण 7 के बराबर होगा। अब देखेंगे सह अंतःकोण की प्रॉपर्टी, ये वाली है सह अंतःकोण। तो ये जो कोण 3 है और कोण 5, इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो 180 आएगा, और कोण 4 और कोण 6 को प्लस कर दें तो भी 180 आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारी, सह अंतः प्रॉपर्टी। तो आपको इससे कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्या है हमारी एक सीधी रेखा है। ये सीधी रेखा पे जो ये वाला हमारा कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, यानी कि पूरा क्या है 180। तो हम 50 डिग्री प्लस x, इन दोनों को किसके बराबर लिख सकते हैं, 180 डिग्री के। कैसे, क्योंकि ये क्या है हमारा रैखिक युग्म, कारण भी आपको लिखना है। तो अब आपको x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये 180 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और जब इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 130 डिग्री। अब क्या है, ये x है और ये भी x हमारा फाइंड हो गया। अब क्या करना है हमें, y भी फाइंड करना है। तो जो x होगा वो y के बराबर होगा, कि x इस y के बराबर होता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, शीर्षाभिमुख प्रॉपर्टी। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण। जो इस शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x भी और y भी दोनों हमारे क्या गए 130। तो अगर आप देखें ये 50 है, ये 130 है, अगर इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो हमारा 180 आ रहा है। ऐसे ही ये 130 है, तो जो ये वाली वैल्यू होगी वही ये होगी। तो यहाँ पे क्या होगा 50, तो इन दोनों को भी प्लस करें तो 180, दोनों वैल्यू क्या हो गई बराबर है। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो आप कैसे लिखेंगे इसमें, यहाँ एकांतर कोणों का युग्म बराबर है। जब दोनों बराबर होंगे आपस में, ये भी 130 ये भी 130, क्या है ये एकांतर कोण ही तो है, तो दोनों क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे। आपको लिखना है अतः ए बी समांतर होगा सी डी के। ओके, तो ये था इसका हल। कितना आसान है, अगर आप ये सारी प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो प्रश्नावली करना बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। ओके, अब क्या हमारा प्रश्न नंबर 2, यदि ए बी समांतर है सी डी के, ये अगर लाइन जो है वो इसके समांतर है, और जो सी डी समांतर है वो ई एफ के, और ये लाइन इसके समांतर है, और क्या है y और z के जो हमारे अनुपात है वो क्या है 3:7। तो x का मान ज्ञात करना है हमें। तो अब हम कैसे मान ज्ञात करेंगे, अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद है तो आपको लिए करना बहुत ही ईजी है। तो कैसे करेंगे, जो हमारी ये वाली लाइन है इसको हम सपोज कर लेंगे L। L क्या है, ये हमारी त्रियक रेखा है जो हमें हमारी तीनों लाइनों को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो अब कैसे लिखेंगे, ए बी पैरेलल है किस पे, सी डी पे, तथा L क्या है, L एक
त्रियक रेखा है। जब ये इसके पैरेलल है यानी कि समांतर है, तो जो हमारा x प्लस वाई होगा वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। ये हमारी हो गई समीकरण 1। कैसे होगा x प्लस वाई? मैंने आपको बताया था, ये इससे हमारा इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। किससे? रैखिक युग्म से। तो यहाँ पे लिखना आपको रैखिक युग्म। अब क्या लिखेंगे हम? जो ये वाली लाइन है वो इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये जो इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर होगी और ये इसके भी समांतर होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर है ई एफ के, और फिर से यही वाली लाइन लिखना आपको, तथा एल क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो अब क्या होगा हमारा? पहले हमने क्या किया था? x प्लस वाई बराबर क्या था? 180। मगर ये जो हमारा x है एकांतर युग्म कोण है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसमें क्या होगा हमारा? जब ये इसके समांतर होगा तो जो कोण x है वो क्या होगा? कोण z के बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी? एकांतर अंतः कोण की। तो यहाँ पे लिख देंगे आप एकांतर अंतः कोण। यहाँ पे आपने देखा होगा ये कोण 3 किसके बराबर हो रहा था? कोण 6 के बराबर। तो ये वाली प्रॉपर्टी ये एकांतर अंतः कोण की। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब क्या हमारा 3 जो है हमारा उसको हम 3x मान लेंगे y को, और जो हमारा क्या है z है उसको 7 को हम 7x मान लेंगे। अब इस वाले समीकरण में अगर हम देखते हैं कोण x की जगह हम कोण z भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है इसके। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण z और कोण y बराबर 180। अब कोण z क्या हमारा 7x और कोण y क्या हमारा 3x। ये हमने यहाँ पे रख देना है। 7 और 3 कितने हो गए? 10x। तो यहाँ पे 180 डिग्री। तो x की हमारा जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा? 0 से 0 कैंसिल, 18 डिग्री। इसका क्या आ जाएगा? हमारा x का मान आ जाएगा। जो हमारा कोण x है ये वाला, इसको हम x लेट कर लेते हैं, बड़ा x, क्योंकि हमने यहाँ पर x लिया था। तो ये वाली जो मान निकल के आया वो इस x छोटे वाले x का मान निकल के आया। तो अब हम क्या करेंगे? z के हमें अगर मान निकालना है तो z का मान क्या होगा? 7, और ये x क्या है? 18। तो ये क्या हो जाएगा? 8 सत्ते 56, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12, 112। ये क्या आ गया हमारा? 126 डिग्री। किसका मान आ गया? कोण z का। तो अभी मैंने आपको बताया था एकांतर कोण होगा, तो जो कोण z की वैल्यू होगी वही हमारी कोण x की वैल्यू होगी। तो कोण x बराबर कोण z, और कोण z क्या हमारा? 126 डिग्री। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ओके। अब क्या हमारा प्रश्न नंबर 3, ये क्या है? यदि ए बी समांतर है सी डी के, जो ये लाइन है वो समांतर है सी डी के, और जो ई एफ है, ई एफ कौन सी है? ये वाली लाइन। ई एफ किसके समांतर है? हमारी सी डी के। ये जो ई एफ लाइन है इस सी डी के समांतर है, और जी ई डी 126 है, यानी कि जो ये जी है और ये ई और ये डी, यानी कि ये वाला जो पूरा बड़ा वाला एंगल है वो कितना हमारा? 126 डिग्री। तो कोण ए जी ई, एक तो हमें ए जी ई निकालना है यानी कि ये वाला कोण, और जी ई एफ, जी ई एफ यानी कि ये छोटा वाला कोण, और एफ जी ई, एफ जी और ई, एक हमें ये वाला कोण। ये तीनों कोण क्या करने हैं? हमें निकालने हैं इसमें। तो कैसे करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? जो ए बी लाइन है वो सी डी के समांतर है। तो अगर ये लाइन इसके समांतर है हमारी, तो जो हमारा जी ई डी होगा, कोण जी ई डी, वो किसके बराबर होगा? हमारा कोण ए जी ई के। कैसे बराबर होगा हमारा? आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था ये कोण इसके बराबर कब होता था? ये कोण इसके बराबर जब एकांतर कोण होते थे। यहाँ पे लिखना आपको एकांतर कोण से। और जब हमारा ये 126 डिग्री है जी ई टी, तो हमारा जो कोण ए जी ई होगा वो भी 126 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण तो हमारा निकल गया, क्योंकि ये क्या होता है? इसके बराबर होता है, इसलिए ये डायरेक्ट हो गया। ओके।
अब क्या निकालेंगे हम, GEF निकालते हैं। तो जो GEF है, अगर हम GED कोण आकृति से कोण GED, जो अब हमारा ये बड़ा वाला कोण है वो किसके सम के बराबर होगा, एक इस छोटे वाले कोण के और एक इस छोटे कोण के, दोनों इन दोनों कोण की तो बराबर होगा। तो जो GEF है इसको लिख देना आपको, कोण GEF प्लस कोण FED। अब आपने देखा ये क्या, इसकी एकदम लंब लाइन है। जब ये किसी लाइन पे क्या हो, एक लंब लाइन हो, तो ये एंगल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। तो GED क्या हमारा 126 डिग्री। कोण GEF प्लस FED, ये वाला कोण कितना होगा हमारा 90। तो कोण GEF की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, 126, जब ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर 6, 12 में से 9 गए कितने आएंगे 3, तो यानी कि हमारे ये आ जाएगा 36 डिग्री। किसका आंसर आ गया हमारा, कोण GEF का। और अब क्या निकालना है, कोण FGE। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर AB क्या है समांतर है किस पे, CD पे, तो हमें निकालना है FGE। ये FGE ये कैसे निकालेंगे, ये क्या होता है हमारा पूरा एंगल क्या होता है 180 डिग्री का। और अब हमारे पास AGE है, AGE कितना 126, और ये क्या हमारा, इस एंगल को सेम लिख देंगे क्या, कोण FGE। और इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। कैसे होता है 180 डिग्री, रैखिक युग्म से। यहाँ पे आपको लिख देना रैखिक युग्म। कोण FGE की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 2 गए 5, तो ये क्या आ गया हमारा 54 डिग्री। ये हमारी कोण FGE की वैल्यू आ गई। ओके, अब प्रश्न 4 क्या है हमारा, यदि PQ समांतर है ST के, तो ये जो लाइन है वो समांतर है इस ST लाइन के, और जो कोण PQR ये वाला जो हमारा कोण है वो 110 है, और RST ये क्या हमारा 130 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कोण QRS, हमें फाइंड करना है QRS, ये वाला क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आप ये लाइन देख रहे हैं इसको अगर हम यहाँ तक बढ़ा लें, तो अगर हम इसको मान लें x, और इसको क्या कर ले y, और इसको मान ले z, और ये जो होगा हमारा यहाँ पे इसको m नाम दे देते हैं इस लाइन को। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा हमारा आसानी से, जो ये वाला हमारी पूरी एक सीधी लाइन होती है, जो यहाँ पे एंगल बनता है वो 180 बनता है ना, तो आप क्या लिखेंगे 110 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो जो हमारी इस x की वैल्यू आएगी वो कैसे क्या आ जाएगी, 180 में से क्या माइनस कर देंगे हम 110, तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री। तो ये वाला हमारा क्या आ गया 70। कैसे आएगा ये, रैखिक युग्म से। यहाँ पे आपको लिख देना है रैखिक युग्म। अब क्या होगा, जो हमारा कोण Z है, जो कोण Z है वो किसके बराबर होगा हमारा, कोण RST के। कैसे बराबर होगा वो भी देखते हैं। जो ये वाला एंगल है हमारा Z, वो किसके बराबर होगा, इसके। कैसे बताया था मैंने, ये कब होता है बराबर, जब एकांतर कोण होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख देना एकांतर कोण से। अब RST क्या है हमारा 130, तो कोण Z भी क्या हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। ओके, अब क्या आ गया हमारा कोण Z आ गया। जब ये वाली हमारा आ गया तो ये हम कैसे फाइंड कर लेंगे, ये एक सीधी रेखा है और ये क्या हमारा एक रैखिक युग्म। तो कोण Y प्लस कोण Z किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ पे लिख लेना आपको रैखिक युग्म। अब कोण Y क्या है हमारा, वही हमें निकालना है, और कोण Z क्या है हमारा 130 डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री। तो कोण Y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 180 में से क्या माइनस कर देंगे 130 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 50। तो कोण Y क्या आ गया हमारा 50। हमारे पास x आ गया, x क्या 70, हमारे पास y आ गया 50। अब हमें ये निकालना है। सपोज इसको मैं मान लूँ
के या फिर QRS, कोण QRS। तो आपको पता होगा जो त्रिभुज का योग होता है वो किसके बराबर होता है, 130 के बराबर। आपके पास दो कोण है, तीसरे का हम निकाल सकते हैं कैसे, कोण त्रिभुज का योग, आप यहाँ पे लिखना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो कोण यहाँ पे सिर्फ x लिखना और यहाँ पे y लिखना, और हमें कौन सा कोण निकालना है, कोण QRS। ये किसके बराबर होता है, त्रिभुज को तीनों योगों का कोण हमारा 180 के बराबर। x क्या हमारा 70 और y क्या हमारा 50 डिग्री प्लस कोण QRS, और ये क्या हमारा 180 डिग्री। 7 और 5 12, 120। तो जब ये इधर आ जाएगा 180 से माइनस हो जाएगा 120, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री किसका आंसर आएगा, कोण QRS क्या है हमारा 60 डिग्री। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, अपने आप ही सारे सवाल हो जाएंगे अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी तो। ओके, अब क्या हमारा प्रश्न 5, ये क्या हमारा, यदि AB समांतर है CD के, जो ये लाइन है इसके समांतर है, और जो हमारा कोण APQ ये क्या हमारा 50 है, और PRD क्या हमारा PRD 127 है। तो हमें x और y, ये जो हमारे x y है इनके मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम, अगर AB क्या होगा समांतर है CD पे दिया है, तो जो हमारा कोण APQ होगा, कोण APQ किसके बराबर होगा हमारा PQR के, क्योंकि जो ये एंगल होता है वो इसके बराबर होता है ना, इस वाली प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया। तो कोण PQR के बराबर होगा। ये कौन सा हमारा प्रॉपर्टी होती है, एकांतर कोण। तो जब हमारे पास क्या है APQ 50 है, तो PQR भी हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री, और यही क्या है हमारी x की वैल्यू, क्योंकि यहीं पे तो हमारा x है, तो x क्या आ गया हमारा 50। अब क्या होगा हमारा कोण APR बराबर होगा किसके, कोण PRD के। अब क्या होगा हमारा कोण APQ प्लस कोण PQR। APQ कौन सा, ये वाला, और PQR ये हमारे किसके बराबर होगा 127 के, क्योंकि जो ये वाला कोण होता है वही हमारा ये कोण होता है। कैसे होता है ये कोण, एकांतर कोण से। ये आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। तो हमारा PQR ये हमारा कितना 50, तो कोण APQ प्लस इसकी जगह हम लिख देंगे 50 डिग्री, और ये क्या है 127। तो कोण APQ ये क्या आएगा हमारा निकल के 127 में से अगर हम माइनस कर दें 50, तो 127 में से अगर हम 50 माइनस कर दें तो ये आएगा हमारा 77 डिग्री आंसर। ओके, अब क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है PQ और RS दो दर्पण है, जो हमारा ये एक PQ और ये RS दोनों क्या है मिरर दर्पण यानी कि शीशा, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, जो क्या है एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखे हुए हैं। एक आपतन किरण AB, जो ये हमारी है किरण AB, आपतन किरण जो हमने डाली गई है, हमने डाली दर्पण PQ से B पर टकराती है, इस वाले दर्पण पे आके हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे टकरा जाती है, और परावर्तित किरण BC जब यहाँ से टकराई तो यहाँ पे जो किरण आई इससे टकरा के जो किरण आती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जो हमने डाली वो आपतित किरण, और जो टकरा कर वापस आई वो परावर्तित किरण। तो चलकर क्या होती है RS से हमारी C पर टकरा जाती है, फिर ये वाली किरण C पे टकराई और CD निकल के आ गई। तो हमें क्या बताना है इसमें, सिद्ध कीजिए जो AB है वो किसके समांतर है, AB जो है हमारा CD के समांतर है, ये प्रूफ करना। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे,
इन यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींचते हैं, सपोज जो मैंने रेड पेन से क्या हुआ, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया क्वेश्चन को आसान करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं तो इस एंगल को 4, इसको 3 मानेंगे। और अगर हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हो गए। तो आप पहले लिखेंगे बिंदु बी पर, बिंदु बी पर हम क्या कर रहे हैं, एक लंब डाल रहे हैं ना ऐसे। तो ये हमने जो लंब का साइन है, ये इस पी क्यू पर एक लंब डाला पीई, और एक आर एस पे हमने कौन सा लंब डाला, सी एफ, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कोण 1 होगा वो किसके बराबर होगा, कोण 2 के, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि ये भी क्या है आपस में, आपतन और परावर्तन कोण। तो कोण 3 कोण 4 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और क्या बराबर होंगे हमारे, जो कोण 4 है वो किसके बराबर होगा, कोण 2 के बराबर, एकांतर कोणों से। कौन सी प्रॉपर्टीज, एकांतर कोण। और अगर कोण 4 बराबर किसके, 2 के, तो कोण 3 किसके बराबर होगा, 1 के। तो कोण 3 बराबर कोण 1। इसको समीकरण 2 ले लेंगे, इसको समीकरण 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से हमें क्या मिलेगा, कोण 1 बराबर कोण 4 मिलेगा हमें। कोण 1 बराबर कोण 4 कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था, कोण 1 कोण 2 के बराबर था, और कोण 3 क्या था, कोण 4 के बराबर। ये कोण 3 है दोनों, तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। तो ये वाले मैंने यहाँ पे बराबर करके लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे दोनों साइड। हमें सिद्ध करना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सिद्ध करने में आप कैसे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब ये दो बार है ना हमारा कोण 1, तो इसको कोण 1 प्लस कोण 1 लिख सकते हैं, और इसको कोण 4 प्लस कोण 4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम अब भी इसको प्लस करें तो ये 2 कोण 4 ही आएगा ना। अब क्या हमारा कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। तो यहाँ पे लिखना आप समीकरण 1 से, कोण 1 प्लस इस 1 की जगह हम क्या रखेंगे, 2, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, इसके बराबर है। अब कोण 4 किसके बराबर है, कोण 3 के। समीकरण 1 व 2 से लिख देना आप यहाँ पे, 2 से। अब कोण 4 की जगह 3 ले लेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है, और ये क्या है, कोण 4। तो यहाँ पे ये कोण 4 हो गया। तो अब क्या आएगा हमारा, कोण BCD बराबर, जो हमारा कौन सा कोण, कोण BCD किसके बराबर आएगा, कोण ABC के, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया है। और जब क्या होता है, एकांतर कोणों के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारी लाइन क्या होती है, समांतर। तो क्या लिख देंगे आप, एकांतर कोणों के युग्म बराबर है, अतः ए बी जो होगा वो समांतर होगा सी डी पे। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। ओके, अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है, कुछ कहीं नहीं समझ आता, तो आप क्या करेंगे, मुझसे कमेंट में पूछ लेंगे। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।